अस्सलाम वालेकुम। आयज़ा खान की पिक्चर्स पर फ़नी वीडियो डन हो गई है। जिसने रिक्वेस्ट की थी समझ गए होंगे। मुझे ईदी चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 जोड़े कपड़ों के, 1-2 गाड़ियाँ। वो क्या है, गर्मी भी आ गई है ना, तो 2-3 जनरेटर और नया फ्रीज़र भी लेते आना। और हाँ, बाकी जो आपको मुनासिब लगे ना वो ले आना। मेरी दोस्तों को मेरी याद तब ही आती है जब किसी पोस्ट पर बेइज्जती करके लिखा होता है कि अपनी दोस्त को टैग करे। आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ईद की शॉपिंग हो गई है? तो भाई सुन लो, हमने नहीं की ईद की शॉपिंग, और अगर इतना ही शौक चढ़ा है ना तो भेज दो पैसे, हम कर लेंगे शॉपिंग। टिंग टिंग टिंग। मोटरसाइकिल को तेज भगा कर लड़कियों वाले रिक्शे के पास से कट मार कर गुजरने से लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती लड़कों, बल्कि गालियां निकालती हैं। क्या मतलब, तुम लोग टीचर की गैर हाजिरी कंफर्म करने के लिए स्टाफ रूम में छुप कर नहीं जानते थे? खाना खाते हुए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू का दर्रे कच्चा हो और ज़ोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसल कर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। दोस्त के खींचे हुए 50 फोटो में से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आती, लेकिन नादरा ऑफिस के फोटोग्राफर की एक फ़ोटो पर तुम सब्र शुक्र कर लेते हो। सब लोग छोटी ईद पर ही स्टेटस लगाते हैं कि ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया। बड़ी ईद पर कोई स्टेटस इसलिए नहीं लगाता क्योंकि पता है कि अगर यार सचमुच आ गया ना तो शॉपर साथ लेकर ही आएगा। अपने जानने वालों को कैसे समझाएं कि हमारे घर आए तो बता कर आया करें, क्योंकि मुझे अपनी मासियों वाली हालत भी तब्दील करनी होती है। मुर्शद वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, तुम्हारे साथ बाहर घूमने भी जा सकता हूँ, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ गजरे और चॉकलेट भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर नहीं ला सकता। लेजेंड्स तो वो थे जो सुबह क्लास शुरू होने से पहले होमवर्क मुकम्मल करते थे, और फ़ख्र का एहसास तो तब होता था जब पूरी क्लास के सामने उठकर हम बोर्ड साफ करते थे। मैं अपनी क्लास की वो स्टूडेंट हूँ जो पेपर देने के बाद बढ़ चढ़ कर सबकी हाँ में हाँ मिला रही होती है, लेकिन दिल में कह रही होती हूँ कि लो बहन, अपना तो ये सवाल भी गया। थोड़ी देर फ़ोन पकड़ो तो हर वक्त फ़ोन इस्तेमाल करने के ताने, साइड पे रख कर सो जाओ तो सोने के ताने, रात को जाग जाओ तो लेट नाइट सोने के ताने। हम क्या करें तो क्या करें, मर जाएं क्या? मेरी बेस्टी इतनी बदतमीज़ है कि जब उसके अपने जानू जी से लड़ाई होती है ना तब उसको मेरी याद आ जाती है, और जब सुलह हो जाती है तब तो वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं देती। इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि अपने इर्द गिर्द रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग मुझे चलते फिरते शरबत के गिलास नज़र आ रहे हैं। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि अगर तुमने मुझे किसी कुएं में खोदने का कहा ना तो मैं कूद जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें उसमें धक्का दूंगी ना, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और कहीं भी तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहती। वो बंदा ज़रूर जन्नत में जाएगा जो दूर खड़े होकर कह रहा होता है कि बाजी गुजर जाएगी, कुत्ता कुछ नहीं कहता। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, शायद मेरी सहेली का आसमान से गिरकर मर गया है, आया ही नहीं उसका वाला, परेशान है बेचारी इतना। ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। एक तरफ तो अम्मा को कहते हैं कि बहू को लेकर आओ घर के काम में हाथ बटाएगी, और दूसरी तरफ जानू तुमको तो मैं मलका बना के रखूँगा। अगर किसी से शदीद किस्म का बदला लेना हो ना तो उसे 3-4 मैसेज करके डिलीट कर दो, बिना पानी के मछली की तरह तड़पेगा। मज़ीद मुफ्त मशवरों के लिए मुझे फॉलो करें, शुक्रिया। टिंग टिंग टिंग। पता नहीं वो कौन से बहन भाई होते हैं जो घंटा घंटा आपस में गपशप कर लेते हैं, हम तो 5 मिनट साथ बैठ जाएं तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे वालिदैन से ज़्यादा मेरी शादी की फ़िक्र पप्पो, मामू, खाला की सास, अब्बू के दोस्त की बीवी, पड़ोसन की खाला, सास सफाई वाली और गली के नुक्कड़ पर कम्बे के साथ वाले दुकान वाले को है।
घर में मेहमान रहने आए हों तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज रोज़मर्रा पहनने वाले स्लीपर की हो जाती है। जब देखो कोई ना कोई पहनकर कहीं ना कहीं चला गया होगा। गरम चाय मेरे पाँव पर गिरी। मेरी अम्मी का पहला रिएक्शन था, हाय मेरी चाय गिरा दी। और आखिरी रिएक्शन था, शुक्र है कि कब बच गया। चाय मेरे पाँव पर गिरी लेकिन जल मेरा दिल गया। मेरी अम्मी मुझे 3 दफ़ा मारती है। पहली दफ़ा जब मेरी गलती होती है, दूसरी दफ़ा जब मैं मार खाने के बाद रोई क्यों नहीं, और जब रोने लग जाऊं तो चुप क्यों नहीं हो रही, तीसरी दफ़ा तब पड़ जाती है। लगता है इस साल मेरे साइज़ की कोई भी गोरी फोत नहीं हुई। मैं 3 दिन से लंदन में एक जर्सी तलाश कर रही हूँ, नहीं मिलती। दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाने से रिस्क और मोहब्बत में इजाफा होता है। मैंने सोचा आप लोगों को याद कर रहा दूं ताकि सवाब हासिल करने का कोई मौका आप लोगों के हाथों से जाने ना पाए। मैं निकाहनामे में ये शर्त भी लिखवाऊंगी कि रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तारी बनाने के साथ साथ सारे बर्तन भी लड़का ही धोएगा। मोहब्बत में ताजमहल बनवाना ज़रूरी नहीं। तुम गर्मियों में अपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करके और सर्दियों में भारी भारी जीन्स और जैकेट्स खुद धोकर भी मेरा दिल और गुर्दे जीत सकते हो। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि किसी रोज़ मैं सुबह सोकर उठूं तो घर की सफाई हो चुकी हो, किचन में बर्तन धुले हुए हों, डस्टिंग भी हो चुकी हो और मैं उठूं और फिर से सो जाऊं। और ये है अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद देखने के लिए पहला कमेंट चेक करें। ले जी मैं आपको दिखाती हूँ पहला कमेंट। ये रहा। अच्छा दादाजी, आप आज वो वाला किस्सा सुनाए ना जब आप तीसरी मंजिल से गिरे और बच गए थे। दादाजी ने कहा चढ़ पुतर लंबी स्टोरी है, थोड़ी बैटरी मुक जानी है। तो जनाब आयज़ा खान के पिक्चर्स पर फ़नी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी अगली आने वाली ज़बरदस्त सी वीडियो का बेतहाशा इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।